हमने बात की थी। जालोर के हमने दो नृत्य पढ़े हैं कल। एक तो पढ़ा है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य कौन सी जातियों के द्वारा किया जाता है? तो ढोली, माली और सरगड़ा जाति के द्वारा किया जाता है। ढोल बजाने की शैली कौन सी है? हाकना शैली है। इस नृत्य को प्रोत्साहन या प्रमोट किसने किया था? जय नारायण व्यास ने किया था। फिर हमने पढ़ा था लुम्बर नृत्य। लुम्बर नृत्य होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है और इस नृत्य में क्या होता है कि पांव की जो गति होती है या नाचने की जो स्पीड होती है वो ताली के ताल के साथ में होती है। ये इस नृत्य की विशेषता थी। फिर हमने पढ़ा था मारवाड़ के नृत्य में सबसे पहले घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य अपने मारवाड़ के शासक राव सातवदेव की याद में किया जाता है क्योंकि उन्होंने घुड़ले खां का वध किया था और जो मारवाड़ की कन्याएं थी उन्हें वापस लेकर के आए थे। नृत्य के अंदर हम देखते हैं कि महिलाएं सिर पर छिद्रित मटका रख करके उसमें दीपक जला करके फिर उसके पश्चात क्या करती है? नृत्य करती है। अगला नृत्य हमने पढ़ा था इसी क्षेत्र का डांडिया नृत्य। तो डांडिया नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है होली के बाद जोधपुर के अंदर। फिर हमने एक नृत्य पढ़ा था झांझी नृत्य, मारवाड़ में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और एक हमने पढ़ा था थाली नृत्य, बाबू जी के भक्तों के द्वारा कोल्लू मंड फलोदी में किया जाने वाला नृत्य। जैसे बाबू जी के भक्त नृत्य करते हैं ऐसे गोगा जी के भक्त भी एक नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? बाबू जी का तो हमने लिख लिया, गोगा जी का हमने लिखा नहीं। सांकल नृत्य। कौन सा नृत्य है? सांकल नृत्य। गोगा जी के भक्तों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य सांकल नृत्य। आप लिख सकते हो, नोट लगा के इसी स्थान पे लिख दीजिए। दोनों नृत्य देवताओं के पास पास में हो जाएंगे। नोट लगा के हमने लिखना है सांकल नृत्य। सांकल नृत्य। गोगा मेड़ी कहाँ किया जाता है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? तो गोगा जी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। गोगा जी के भक्तों द्वारा। मारवाड़ से संबंध लिख भी सकते हैं, नहीं लिखे तो भी चलेगा, मिलता जुलता है इसलिए पास में लिख रहे हैं। ठीक है, गोगा जी के भक्तों द्वारा किया जाता है। ये हो गया अपने सांकल नृत्य। अब हम आगे बात करते हैं। इसके बाद आगे जो शुरुआत करते हैं वो शुरुआत करते हैं भरतपुर क्षेत्र के नृत्य। भरतपुर क्षेत्र के नृत्य। देखो, भरतपुर क्षेत्र के नृत्यों की अगर हम चर्चा करें तो भरतपुर का इतिहास राजस्थान के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भरतपुर का जो राजवंश रहा है उसकी भी राजस्थान के इतिहास में एक अलग पहचान है ना। तो यहाँ का नृत्य कौन सा है? यहाँ का पहला हम नृत्य पढ़ते हैं बम नृत्य। बम नृत्य हम ऐसे याद करते हैं कि जो भरतपुर के लोग हैं ना वो हमेशा उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। जैसे बम चलाना, बैलगाड़ी के पहिए में दीपक जला देना, है ना, या कोई रंगारंग प्रस्तुति करना। ऐसे काम कौन से क्षेत्र के लोगों के हैं? भरतपुर के क्षेत्रों के। भरतपुर क्षेत्र के जो लोग हैं। सबसे पहला नृत्य कौन सा है? बम नृत्य। पहले हमें ध्यान रखना है कि बम नृत्य कब किया जाता है। बम नृत्य किया जाता है होली के आसपास, प्रमुख रूप से जब फसल कटाई आने वाली होती है ना, फसल काटने वाली होती है, उस खुशी में कि अब फसल आ गई है, फसल काटेंगे, इसलिए जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य कौन सा है? बम नृत्य है। कौन करते हैं? तो बम चलाने का काम पुरुषों का होता है, तो पुरुष करते हैं, है ना। बम होता क्या है? तो बम एक बड़ा नगाड़ा होता है। बड़े नगाड़े को क्या कहते हैं? बम कहते हैं। बम चलाते नहीं है, बड़ा नगाड़ा है उसे बम कहते हैं। इसलिए इस नृत्य का नाम क्या पड़ गया है? बम पड़ गया, क्योंकि जब नृत्य करते हैं तब बड़ा नगाड़ा बजाया जाता है साथ में, इसलिए उस नृत्य का नाम क्या है? बम नृत्य। और एक गीत गाया जाता है इस समय, गीत का नाम है रसिया गीत, इसलिए इसे बम रसिया गीत या बम रसिया नृत्य के नाम से भी जान लेते हैं। बम है वो नृत्य है, रसिया है वो गीत है। कई बार पूछा जाता है कि बम रसिया का संबंध कहां से है? तो भरतपुर क्षेत्र से। नोट करते हैं, होली के अवसर पर या होली के समय, ब्रैकेट में लिख देते हैं फसल कटाई के समय पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। अब नोट करते हैं कि इस नृत्य के समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो हम नोट करेंगे बम, या हम लिखेंगे बड़ा नगाड़ा।
बड़ा नगाड़ा बजाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे बम कहा जाता है। गीत कौन सा गाया जाता है, तो रसिया गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है, रसिया गीत गाया जाता है। तो दोनों मिलकर के बन जाते हैं बम रसिया। ठीक है, इतनी ही बात हमें बम नृत्य में ध्यान रखनी है, तीन ही तो बात लिखनी है। होली के अवसर पर फसल कटाई के समय पुरुषों के द्वारा बम वाद्य यंत्र का प्रयोग या बड़े नगाड़े का प्रयोग किया जाता है। और कौन सा गीत भी गाया जाता है, तो रसिया गीत गाया जाता है। इस क्षेत्र का दूसरा नृत्य हम पढ़ते हैं सरकुला नृत्य। सरकुला नृत्य, सरकुला जो नृत्य है महिला प्रधान नृत्य है, महिला प्रधान नृत्य। देखो इस नृत्य में क्या किया जाता है, उल्टे सीधे काम करने की आदत है। बैलगाड़ी का पहिया लेते हैं, सिर पे उठाते हैं, सिर पर रखने के बाद में उसमें एक दीपक जला देते हैं और सिर पे रख करके महिलाएं क्या करती है, नृत्य करती है। इस नृत्य को कौन सा नृत्य कहा जाता है, सरकुला नृत्य कहा जाता है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। कौन से नृत्य के बारे में, तो सरकुला नृत्य के बारे में। और कोई है ही नहीं इसमें बात, इतनी ही बात नोट करनी है कि सिर पर बैलगाड़ी का पहिया रखकर, बैलगाड़ी का पहिया रखकर उसमें दीपक जलाकर, उसमें दीपक जलाकर किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य कौन सा नृत्य है, सरकुला नृत्य। और एक सिर्फ हमें नाम नोट करना है, इस नृत्य का नाम है हुरंगा नृत्य। हुरंगा से हम ऐसे याद करेंगे कि रंगारंग प्रोग्राम है वो इस क्षेत्र के अंदर ज्यादा होते हैं, तो हुरंगा नृत्य, सिर्फ इतना नाम ही नोट करना है, हुरंगा नृत्य। इधर नोट कर देते हैं, हुरंगा नृत्य। उपनाम नहीं, अलग नृत्य है, तीन नृत्य, हुरंगा नृत्य। तो ये अपने कौन से क्षेत्र के नृत्य हो गए, ये भरतपुर क्षेत्र के नृत्य हो गए। अब कोई अलग अपने नृत्य देखते हैं भी, या तो कोई देवी देवता से संबंधित है, या कोई ज्यादातर के किसी बड़े क्षेत्र से संबंध नहीं होकर के एक छोटे क्षेत्र के अंदर जो नृत्य किया जाता है या स्थान विशेष पर जो नृत्य किया जाता है, उसकी हम बात करते हैं आगे। अभी तो क्षेत्र विशेष के क्षेत्रीय नृत्य जो बड़े बड़े क्षेत्र में किए जाते हैं, कोई पूरे मेवाड़ में किया जाता है, कोई पूरे मारवाड़ में किया जाता है, कोई पूरे भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। अब ऐसे नहीं है। अब जैसे हम एक नृत्य देखें, जैसे हम एक नृत्य देखते हैं अग्नि नृत्य, तो अग्नि नृत्य का एक स्थान विशेष है, उसी स्थान पर होता है। तेरह ताली नृत्य है तो उसके निश्चित प्रसिद्ध स्थान है, उन्हीं स्थानों पर ज्यादा होता है। आजकल व्यवसायिक रूप ले लिया है, वो एक अलग बात है। तो उन नृत्यों को हम देखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, ये देवी देवताओं से भी संबंधित हो जाते हैं एक प्रकार से, या अपने कोई पूर्वजों से संबंधित भी हो जाते हैं। पहले अपने अग्नि नृत्य पढ़ते हैं सबसे पहले। अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, अग्नि नृत्य कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य कत्रियासर बीकानेर, कत्रियासर बीकानेर। कौन से संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है, जसनाथी संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो हम नोट करेंगे जसनाथी संप्रदाय के, जसनाथी संप्रदाय के पुरुषों द्वारा, महिलाएं नहीं करती, कौन करते हैं, पुरुष करते हैं। तो हम एक ही बात नोट कर देते हैं कि जसनाथी संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। जब यह नृत्य करते हैं तब जो अंगारे होते हैं उन अंगारों के ऊपर नाचा जाता है, या कृषि से संबंधित जो भी क्रिया होती है वो उन अंगारों के ऊपर की जाती है।
जिस समय ये नृत्य करते हैं उस समय कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम नोट करते हैं नृत्य करते समय फतेह फतेह व सिद्ध रुस्तम, रुस्तम शब्दों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और अपने बात ध्यान में रखें तो कृषि से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती है वो इस नृत्य के दौरान उन अंगारों के ऊपर करके दिखाई जाती है। तो नोट करेंगे हम कि सभी कृषि क्रियाएं, सभी कृषि क्रियाएं अंगारों पर, अंगारों पर की जाती है। देखो, जिस स्थान पर नृत्य किया जाता है वो स्थान क्या कहलाता है? धूणा। धूणा क्या है इसमें? तो नृत्य का जो स्थान है उस नृत्य के स्थान को क्या कहा जाता है? धूणा कहा जाता है। और जो अंगारे होते हैं उन अंगारों को कहा जाता है मतीरा। अंगारों को क्या कहा जाता है? मतीरा कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि अग्नि नृत्य में मतीरा से तात्पर्य है, तो किससे तात्पर्य है मतीरा का? अंगारों से, अंगारों से संबंधित है। और एक बात, बीकानेर के एक शासक हुए थे महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह ने अग्नि नृत्य को प्रमोट किया था, प्रोत्साहन दिया था अपने काल के अंदर, अपने शासन काल के अंदर। एक बार पूछा हुआ है कि बीकानेर के किस शासक ने अग्नि नृत्य को प्रमोट किया? तो महाराजा गंगा सिंह ने। नोट कर देंगे हम इसमें कि महाराजा गंगा सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य को प्रोत्साहन दिया, इस नृत्य को प्रोत्साहन दिया। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि कतरियासर बीकानेर के अंदर जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ है ना। यहाँ जसनाथी संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य अग्नि नृत्य है। सभी क्रियाएं फतेह फतेह व सिद्ध रुस्तम का नाम लेते हुए कृषि क्रियाएं हैं वो अंगारों पर की जाती है ना। जिस स्थान पर नृत्य किया जाता है वो स्थान धूणा कहलाता है। अंगारों को मतीरा कहा जाता है। गंगा सिंह ने इस नृत्य को प्रमोट किया है। ये बातें हमें अग्नि नृत्य के बारे में ध्यान में रखनी है। अगला नृत्य पढ़ते हैं हम इसके बाद, तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य, तेरह ताली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तेरह ताली नृत्य दो स्थानों का प्रसिद्ध है। एक तो पाली का प्रसिद्ध है और दूसरा रामदेवरा का प्रसिद्ध है। मूल जो इसका स्थान है वो पाली है। पाली के अंदर एक गांव पड़ता है पादरला गांव। पादरला गांव इस नृत्य का मूल स्थान माना जाता है। तो हम नोट करते हैं अगला नृत्य, तेरह ताली नृत्य। तो लिखते हैं कहां कहां किया जाता है प्रमुख रूप से? तो पाली और रामदेवरा के अंदर। पाली व रामदेवरा के अंदर। इस नृत्य को कौन करता है? कामड़िया पंथ की महिलाएं, यानी कि पुरुष नहीं करते इस नृत्य को। ठीक है, तो लिखते हैं किसके द्वारा किया जाता है ये नृत्य? नृत्य सिर्फ महिलाएं करती है, सिर्फ महिलाएं, न कि बालिकाएं। सिर्फ और सिर्फ महिलाएं नृत्य करती है। पुरुष इस समय वाद्य यंत्र बजाते हैं। नृत्य सिर्फ और सिर्फ कौन करती है? महिला करती है। ध्यान रखना, नृत्य कौन करती है? महिला। अगर लिखा हो ना कि कामड़िया पंथ की बालिकाएं, तो बालिकाएं नहीं करती, महिलाएं करती है कामड़िया पंथ की। महिला और बालिका में अंतर जानते हो? क्या अंतर है? जो कामड़िया पंथ के अंदर जो बहुएं होती है ना, बहुएं ये नृत्य करती है। तो नोट करते हैं कामड़िया पंथ की, कामड़िया, कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा किया जाता है। कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। देखो इस नृत्य में कितने अपने
मजीरों का उपयोग किया जाता है। 13 मजीरे होते हैं। किस प्रकार से? तो 9 मजीरे तो महिलाएं अपने दाएं पैर पे बांधती है, 2 मजीरे महिलाएं अपनी कोहनियों पे बांधती है और 2 मजीरे अपने हाथ में रखती है। तो कुल संख्या कितनी हो जाती है? 13। 13 मजीरों का उपयोग किया जाता है। तो लिखेंगे महिलाएं 13 मजीरों का प्रयोग करती है, प्रयोग करती है। एक बार ये भी पूछा हुआ है कि किस प्रकार से होता है, तो हम ध्यान में रखेंगे 9 मंजीरे होते हैं, दाएं पैर के बांधे जाते हैं, 2 मजीरे कोहनियों पर या कोहनियों के बांधे जाते हैं, और 2 मजीरे होते हैं वो हाथ में रखे जाते हैं। बात कर लेते हैं कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो लिखिए वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है इस समय? तो तानपुरा व चौतारा। कौन बजाते हैं? पुरुष बजाते हैं। तानपुरा व चौतारा पुरुषों के द्वारा बजाया जाता है। बैठकर किया जाने वाला, बैठकर किया जाने वाला राजस्थान का एकमात्र नृत्य है, या एकमात्र नृत्य राजस्थान का जो बैठकर किया जाता है वह नृत्य कौन सा है? तेरह ताली नृत्य है। यह बात हमें ध्यान में रखनी है। उद्गम स्थान कौन सा है इस नृत्य का? उद्गम स्थान, तो उद्गम स्थान है पादरला गांव। कौन से जिले में पड़ता है? पाली जिले में पड़ता है। मुख्य कलाकार कौन है इस नृत्य की? मुख्य कलाकार, तो इस नृत्य की मुख्य मुख्य कलाकार है मांगी बाई। कौन है? मांगी बाई। क्या मुख्य मेन तो जो सबसे प्रसिद्ध ज्यादा हुई है वो तो ये, इसके अलावा तो और नए नए आ रहे हैं वो कर ही रहे। ऐसे तो और आपको 5-7 नाम ज्यादा ही मिल जाएंगे, 5-7 से ज्यादा। मुख्य जो नाम आता है वो मांगी बाई का ही आता है। मांगी बाई का नाम इस नृत्य में आने का एक कारण और भी है। क्या है वो? ये है इस नृत्य में इनका नाम आने का कि मांगी बाई ने 1954 के अंदर एक गाडिया लोहार सम्मेलन हुआ था, उसमें जवाहरलाल नेहरू आए थे। जवाहरलाल नेहरू के समक्ष मांगी बाई ने इस नृत्य की प्रस्तुति दी थी। तो इनका नाम उस समय से 1954 से ही नाम है वो इनका प्रसिद्ध है, मांगी बाई का। तो ये हमें ध्यान में रखना है। नोट कर देते हैं कि 1954 में गाडिया लोहार, गाडिया लोहार सम्मेलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू के समक्ष, जवाहरलाल नेहरू के समक्ष प्रस्तुति दी। तो ये बातें हमें कौन से नृत्य में ध्यान रखनी है? ये सारी की सारी बातें कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा 13 मजीरों का प्रयोग, 2 दाएं पैर में बांधे जाते हैं, 2 कोहनियों पर बांधे जाते हैं, 2 मजीरे हाथ में होते हैं, तानपुरे और चौतारे वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे पुरुष बजाते हैं। बैठकर किया जाने वाला राजस्थान का एकमात्र नृत्य है। पादरला गांव पाली जिले में पड़ता है, वहां से इस नृत्य का उद्गम हुआ है और मुख्य कलाकार मांगी बाई है। मुख्य कलाकार मांगी बाई। तो ये अपने एक और नृत्य कंप्लीट होता है, तेहरा ताली नृत्य। नोट कर लिया सभी ने? आगे पढ़ते हैं इसके बाद हम। अगला नृत्य लिखिए तेहरा ताली नृत्य के बाद हिंडोला नृत्य।
हिंडोला नृत्य। तो हमें ध्यान रखना है हिंडोला नृत्य जैसलमेर का प्रसिद्ध है। हिंडोला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। अब देखो हम कैसे याद करें कि हिंडोला नृत्य जैसलमेर का है? तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसलमेर के अंदर पीछे सरकार ने, राजस्थान का जो पर्यटन विभाग है उसने वहां पर एक हेलीकॉप्टर सेवा लॉन्च की थी, जॉय राइड। तो हेलीकॉप्टर में मेरे हिसाब से इंडिया वो ज्यादा आते हैं, है ना, अन्य साधनों के मुकाबले। तो हम याद कर सकते हैं कि हिंडोला नृत्य कहाँ का है? जैसलमेर का है। एक बात और भी याद कर सकते हैं इसके साथ कि बाइक से गिरे हो सकता है बच जाए, लेकिन हेलीकॉप्टर से गिरे बचने की संभावना थोड़ी सी कमी रहती है ना। तो कहते हैं कि यह अपने पूर्वजों के आह्वान में किया जाने वाला नृत्य। आह्वान अगर सुन लेना पूर्वज तो अपने पास भी बुला सकते है ना। तो क्या याद करनी है हमें? तो सिर्फ हेलीकॉप्टर जॉय राइड सेवा तो याद रखनी है, क्योंकि वो भी पूछा जाता है कि जॉय राइड सेवा है वो कहां पर शुरू की गई? जैसलमेर में आरटीडीसी के द्वारा शुरू की गई। हमने इस नृत्य से जोड़ दिया कि इंडिया ज्यादा आते हैं, जैसलमेर में हिंडोला नृत्य किया जाता है। अपने पूर्वजों का आह्वान करते हुए किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? हिंडोला नृत्य। पूर्वजों को याद करते हुए किया जाने वाला नृत्य। अगर बाई चांस पूर्वज सुन ले तो बुला सकते हैं हेलीकॉप्टर से कि हेलीकॉप्टर में तो बैठे ही हो, आ जाओ। तो लिख देंगे कि महिला व पुरुषों के द्वारा, महिला व पुरुषों के द्वारा अपने पूर्वजों के आह्वान में किया जाता है, आह्वान में किया जाता है। उन्हें याद करते हुए किया जाने वाला नृत्य कौन सा नृत्य है? हिंडोला नृत्य है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अगला नृत्य हम नोट करते हैं कानुड़ा नृत्य। कानुड़ा नृत्य बाड़मेर के अंदर एक स्थान है चौहटन। बाड़मेर, चौहटन है। बाड़मेर के अंदर जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य है कानुड़ा नृत्य। कब किया जाता है? तो कानुड़ा किसे कहते हैं? भगवान कृष्ण को कहते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। नोट कर सकते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाने वाला चौहटन बाड़मेर में कानुड़ा नृत्य, महिला व पुरुषों के द्वारा अपने पूर्वजों का आह्वान करते हुए किया जाने वाला नृत्य। 13 मजीरों का प्रयोग करते हुए कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। धूणा नामक स्थान पर मतीरों पर कृषि क्रिया करते हुए किया जाने वाला नृत्य। ठीक है, हाँ जी, बंद हो गया, बंद हो गया तो दूसरा पढ़ा रहे। तो कौन सा नृत्य हमने ढोला मारू नृत्य कहाँ किया जाता है? झालावाड़ में। क्या ढोला कौन था? तो नरवर का राजकुमार था, जो आगे जाके दुल्हे राय के नाम से पेशवा राजवंश की स्थापना करता है। मारू कौन थी? तो पुगल की राजकुमारी थी, जिसका विवाह हुआ था ढोला के साथ में बचपन के अंदर। और कहते हैं कि ढोला को पता नहीं था, ढोला भूल गया था कि मेरी एक पत्नी, जो पहली पत्नी उसका नाम मारू है, दूसरी पत्नी का नाम था मरवण। मरवण मारू को लाने नहीं देती थी, है ना। ऐसी कोई कहानी भी है, अपने चित्रकला में भी पढ़ते हैं। अब दूसरा यहाँ पे जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य है बिंदोरी नृत्य। कौन सा नृत्य है? बिंदोरी नृत्य। देखो, बिंदोरी नृत्य भी झालावाड़ में किया जाता है। बिंदोरी नृत्य भी कहाँ किया जाता है? झालावाड़ में किया जाता है। दो तरीके से याद कर सकते हैं। या तो हम ऐसे याद कर ले कि जब ढोले का विवाह हो रहा था तब बिंदोरे निकाले थे झालावाड़ में, है ना। कर सकते हैं, याद रखना है अपने को, तो किसी तरीके से याद हो जाए। तो हम याद रख सकते हैं कि जब ढोले के साथ ढोला था या जो दूल्हे राय था उसका विवाह हुआ था, विवाह से पहले बिंदोरे निकाले जाते हैं। तो बिंदोरे कहाँ निकाले गए थे? झालावाड़ में निकाले गए थे। इसलिए बिंदोरी नृत्य कहाँ किया जाता है? झालावाड़ में किया जाता है। ढोला था कहाँ का? तो हम याद कर लेंगे कि नरवर का था, झालावाड़ के पास में पड़ता है ना। तो झालावाड़ में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ढोला मारू नृत्य। अगला नृत्य पढ़ते हैं हम खारी नृत्य। खारी नृत्य, इस खारी नृत्य को छाबड़ी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। देखो, खारी नृत्य कहाँ किया जाता है? खारी नृत्य या खारी नृत्य को बोला जाता है छाबड़ी नृत्य। खारी नृत्य या छाबड़ी नृत्य अलवर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? अलवर में किया जाता है। कब किया जाता है? तो
समय दुल्हन की जो सहेलियां होती हैं वो सिर पर संदूकड़ी रख करके उसका सामान डाल करके, जैसे गाड़ी तो पहले नहीं होती थी, तो ऊंटाट होते थे, उनपे उठाने के लिए लेके जाते समय क्या है, विदाई के समय जो गीत गाते हुए नृत्य करती थी, उस नृत्य को कौन सा नृत्य बोलते हैं? खारी नृत्य। तो लिख देना इसमें कि दुल्हन की विदाई के समय, यहाँ लिख देते इधर, दुल्हन की विदाई के समय सहेलियों द्वारा, कितनी खुश हो जाती है सहेलियां, सहेलियों द्वारा सिर पर खारियां रखकर, खारियां या छाबड़ी, यानी कि छाबड़ी खारी से संबंध है, वो पुराना ऐसे समझ लो कि टेग होता है, संदूकड़ी बोलते हैं ना, जिसे उन्हें खारी बोला जाता है, छाबड़ी ये रोटी रखने वाला नहीं है, ठीक है। सिर पे क्या है, अपने बोल सकते हैं कि संदूकड़ी रख करके, बैग रख के, सूटकेस रख के किया जाने वाला नृत्य कौन सा नृत्य है? तो खारी नृत्य या छाबड़ी नृत्य। रखकर किया जाने वाला नृत्य, संदूकड़ी नहीं बोलते, संदूकड़ी होता है नृत्य। मेव जाति की लड़कियां हैं वो ज्यादा करती, मेव जाति की लड़कियों द्वारा किया जाता है। तो ये हो गया अपने खारी या छाबड़ी नृत्य, दुल्हन की सहेलियों के द्वारा सिर पर खारियां रखकर किया जाने वाला नृत्य, मेव जाति की लड़कियों के द्वारा यह नृत्य प्रमुख रूप से किया जाता है। अगला नृत्य करते हैं हम मयूर नृत्य। मयूर नृत्य सिंपल सा है, मयूर नृत्य में कोई ज्यादा बात नहीं है। मयूर नृत्य ब्यावर में किया जाता है, ब्यावर में कब किया जाता है? बादशाह मेले के दौरान, बादशाह मेले के दौरान। ये जो छोटे छोटे नृत्य इनसे ज्यादा कुछ नहीं पूछ करके ज्यादातर ये पूछा जाता है कि मयूर नृत्य कहाँ किया जाता है, खारी नृत्य कहाँ किया जाता है, बिंदोरी नृत्य कहाँ किया जाता है, ढोला मारू नृत्य कहाँ किया जाता है। तो हम आपने वो गीत एक सुना होगा राजस्थानी के अंदर, मोर से संबंधित, कि मोर बोले तो हमें ध्यान रखना है मोर कहाँ बोल रहा है, बादशाह के मेले में ब्यावर में बोल रहा है, इतनी बात ध्यान रखनी, ठीक है। मोर कहाँ बोलता है, कहाँ नाचता है मोर? तो ब्यावर के अंदर। ब्यावर में कौन से मेले के दौरान? बादशाह मेले के दौरान। बादशाह मेला कहाँ करता है? तो ब्यावर में करता है। बादशाह मेला ब्यावर के अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है? मयूर नृत्य किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नाहर नृत्य। नाहर क्या होता है? शेर होता है क्या नाहर? या गदर को बोलते हैं, शेर को बोलते हैं। तो लिखिए नाहर नृत्य। नाहर नृत्य वो पीतल और पात्र की कविता है ना, उसमें कन्हैयालाल सेठ क्या लिखता है कि मैं आज सुनो है नाहरियो गीत गिगड़ के सगे सोए दो। सुनिए क्या कविता आपने? तो नाहर, नाहर किसका अपने प्रतीक है या किसे कहते हैं? शेर को कहते हैं। कब किया जाता है या पहली बार कब किया गया था? निर्देश की बात करें तो एक बार अपने भीलवाड़ा के अंदर एक स्थान पड़ता है, क्या नाम है स्थान का? मांडल, है ना। मांडल नामक स्थान पर मुगल बादशाह आया था शाहजहां। जब शाहजहां यहाँ पे रुका था तो उसके मनोरंजन के लिए पहली बार एक नृत्य किया गया था पुरुषों के द्वारा शेर के घोटे लगा करके ये नृत्य किया गया था। इसलिए इस नृत्य का नाम क्या पड़ गया? नाहर नृत्य। पूछा जाता है, कई बार एक बार पूछा गया कि शाहजहां के भीलवाड़ा में आने के दौरान कौन सा नृत्य किया गया? पहली बार किया गया था, तब नाहर नृत्य किया गया। सामान्यतः कब किया जाता है? तो होली के 13 दिन बाद ये नृत्य किया जाता है। पुरुष घोटा लगा करके शेर बनकर के नृत्य करते हैं। तो होली के बस ये लास्ट पढ़ रहे हैं आज तक। 13 दिन बाद कहाँ किया जाता है? तो मांडल, भीलवाड़ा। पुरुषों द्वारा शेर का मुखौटा लगाकर, शेर का मुखौटा लगाकर नृत्य किया जाता है। पहली बार कब किया गया था? प्रथम बार हमें ध्यान रखना है कि मुगल बादशाह शाहजहां जब आए थे यहाँ पर तब ये नृत्य किया गया था।
है शाहजहां के मनोरंजन हेतु, मनोरंजन हेतु यह नृत्य किया गया था। तो ये अपने हो गया नाहर नृत्य। एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आज हमने शुरू किया था, सबसे पहले कौन सा नृत्य पढ़ा था? आज पहले पहला कौन सा, कहाँ से शुरुआत की? बम नृत्य से। सबसे पहले बम नृत्य भरतपुर क्षेत्र के नृत्य पढ़े थे। बम नृत्य कहाँ किया जाता है? भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? बम, बड़ा नगाड़ा बजाया जाता है। होली के अवसर पर फसल आने पर किया जाने वाला नृत्य। फिर हमने पढ़ा था दरकुला नृत्य, महिलाओं के द्वारा बैलगाड़ी का सिर पे पहिया रखकर उसमें दीपक जलाकर जो नृत्य किया जाता है। एक हमने पढ़ा था त्रिपुरंगा नृत्य, ये भी काम किया जाता है, भरतपुर में किया जाता है। फिर हमने पढ़ा अग्नि नृत्य, कतरिया सर बीकानेर में दशनाथी संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा अंगारों पर नाचते हुए सिद्ध दुरुस्त हुए फतेह फतेह शब्द का प्रयोग करते हुए, और इस नृत्य को प्रोत्साहन किसने दिया था? महाराजा गंगा सिंह। तेरा ताली नृत्य कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा 13 मंदिरों का प्रयोग करते हुए बैठ कर किया जाने वाला नृत्य है ना। कहाँ कौन सा उद्गम स्थान कौन सा है? तो पादरला गांव। वर्तमान में कहाँ किया जाता है? 2 स्थान है इसके पाली के अंदर, एक है रामदेवरा। प्रसिद्ध कलाकार मांगी हिंडोला नृत्य जैसलमेर में हिंडे की हमने बात कर ली थी। फिर हमने भोला मारू नृत्य झालावाड़ के अंदर, इंदौरे की बात की तो इंदौरी नृत्य ये भी झालावाड़ के अंदर, कानूरा नृत्य बाड़मेर के अंदर भगवान कृष्ण को याद करते हुए कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाने वाला नृत्य। फिर हमने पढ़ा था खारी नृत्य, मेवात क्षेत्र के अंदर मेव जाति की महिलाओं कन्याओं के द्वारा सहेलियों के द्वारा कन्या की विदाई के समय, दुल्हन की विदाई के समय किया जाने वाला सिर पर खारी या सिंदूर रखकर किया जाने वाला नृत्य खारी नृत्य। उसके बाद में हमने मयूर नृत्य जो हमने बात किया था कि मोर कहाँ नाचता है? बादशाह के मेले में नाचता है। मेला कहाँ होता है? ब्यावर में होता है। लास्ट हमने कौन सा था? मांडलगढ़ भिलवाड़ा में किया गया था। दीपावली की होली के दिन बाद में किया जाता है। तो शेर का फोटा लगा करके करते पहली बार किसके आने पर किया गया था? बादशाह शाहजहां के आने पर उसके मनोरंजन हेतु किया गया। अब अपने ये तो क्षेत्र के अनुसार नृत्य ये कंप्लीट हो गया। अब हम जो नृत्य पढ़ेंगे वो जनजातीय नृत्य, किसी जाति विशेष के द्वारा किया जाने वाले खूब नृत्य। राजस्थान के अंदर, राजस्थान भारत का सबसे ज्यादा नृत्यों वाला राज्य है। इसे खरीद सबसे ज्यादा है ना, इसे नृत्य भी राजस्थान में सबसे ज्यादा है। टाइम हो गया क्या आपका? क्या टाइम? 50 हो गए कितने? 5 मिनट पहले टाइम होगा। देखो आगे हेडिंग लगाओ, देखो देखो एक तो छोटे छोटे नृत्य और लिख लेते हैं, एक जनजाति वाले से एक तो और लिख लो। एक तो लिखो पैटर्न नृत्य, पैटर्न है नृत्य वागड़ में दीपावली पर किया जाता है। हाँ पैटर्न पैटर्न वागड़ क्षेत्र दीपावली, वागड़ क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर है। बांसवाड़ा प्रमुख रूप से वागड़ क्षेत्र है। कौन सी जाति के लोग रहते हैं? कई जाति के लोग रहते हैं, लेकिन हम कोई नाम नहीं लिखेंगे लोगों के द्वारा किया जाता है या कैसे किया जाता है, उनसे पूछना लिखेंगे। पैटर्न रखते वागड़ क्षेत्र, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि डूंगरपुर है बांसवाड़ा के अंदर प्रमुख रूप से। और कब किया जाता है? दीपावली पर किया जाता है। अगला नोट करते हैं पैटर्न के बाद गरबा नृत्य। गरबा वैसे कहाँ किया जाता है? गरबा गुजरात में किया जाता है। गरबा, गरबा से मिलता जुलता हमने क्या पढ़ा था? मेवाड़, हमने मारवाड़ में डांडिया कौन करता है? जेठालाल करता है, ठीक है। और गरबा नृत्य महिलाओं के द्वारा हमने देखें तो नवरात्रों के दौरान जो नृत्य किया जाता है वागड़ क्षेत्र के अंदर, वो कौन करते हैं? अपने गरबा नृत्य है डूंगरपुर बांसवाड़ा का वागड़ क्षेत्र का नवरात्रों के दौरान किया जाने वाला नृत्य। और दीपावली पर पैजन, पैजन पैजन क्या होता है? पैजनिया क्या होता है? लाइव होती है, ठीक है। तो लिखते हैं गरबा नृत्य नवरात्रों के दौरान, नवरात्रों के दौरान वागड़ क्षेत्र में किया जाता है।
के तरफ से मिट्टी पर जमीन पे गिर जाती है, इसलिए इस समय कोई नृत्य किया जाता है, इसलिए इस नृत्य का नाम क्या है? मछली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है?